नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देश में कोरोना से एक और मौत। केरल के बाद अब कर्नाटक में संक्रमण से गई जान। दुनिया भर में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देने वाली महामारी कोरोना के नए वेरिएंट JN नंबर 1 को लेकर अब कर्नाटक में चिंता बढ़ने लगी है। यहाँ एक 64 साल के व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया है कि उनके ब्लड सैंपल को जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया है ताकि पता लगाया जा सके कि उनमें कोरोना के किस वेरिएंट का संक्रमण था। हालांकि अभी साफ नहीं है कि नए वेरिएंट की चपेट में आने की वजह से ही बुजुर्ग की मौत हुई या नहीं। लोकसभा चुनाव से पश्चिमी यूपी में बड़ी राजनीतिक हलचल। सीएम योगी के साथ मंच साझा कर सकते हैं जयंत चौधरी। यूपी के मुरादाबाद में किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की सबसे ऊंची 51 फीट की प्रतिमा लगाई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को चौधरी चरण सिंह की जन्म शताब्दी पर इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अखिल उत्तर प्रदेश जाट सभा यूपी जाट सभा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जाट समाज के सभी लोगों को आमंत्रित भी किया गया है। इस कार्यक्रम में 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजकों के मुताबिक उन्होंने सभी जाट और किसान नेताओं को कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा है। चौधरी चरण सिंह की विरासत पर अपना हक जताने वाले रालोद और लोक दल के मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम से झटका लग सकता है। तीसरी पारी में भारत को बनाएंगे दुनिया की बड़ी ताकत। प्रधानमंत्री मोदी ने दी है गारंटी। हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा बम है और प्रधानमंत्री गदगद है। पार्टी और पीएम दोनों ही अगले साल होने वाली लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए लगते हैं, जिसमें बहुत ही अधिक समय नहीं बचा है। इसी क्रम में सोमवार यानी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने देश को गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। उन्होंने ये बात तब कही जब वो अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे। यह उनके दौरे का दूसरा दिन था और वह बरकी गांव में वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए करीबन 19,150 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे। चुनाव में जनता करेगी बीजेपी सरकार का इलाज। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया ये आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की समस्त व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए समस्त व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए और कहा कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ सिस्टम पूरी तरह बेपटरी पर हो चुका है। अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि अस्पतालों के वार्डों में कुत्ते घुस जाते हैं तो कभी सांड घुस जाते हैं तो कई बार अस्पताल में डॉक्टर भी गैर मौजूद रहते हैं। पश्चिमी यूपी की सभी सीटों पर परचम लहराने के लिए बीजेपी ने बनाया प्लान। सीएम योगी खुद संभालेंगे मोर्चा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पश्चिमी यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने की तैयारी में है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसका मोर्चा संभाल रहे हैं। मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसके जरिए बीजेपी जाट और किसान मतदाताओं को साधेगी। गन्ना विकास में चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। गन्ना विकास में चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को फ्यूल ट्रांसफार्मर बताया है। उन्होंने कहा कि अगर 50 फ्यूल ट्रांसफार्मर रखे हो तो भी उसमें 1 किलोवाट का बल्ब भी नहीं जल सकता और एक ट्रांसफार्मर 25 किलोवाट का रखा हो तो 1000 वाट के बल्ब को जला देता है। मध्य प्रदेश में फिर लौटा कोरोना वायरस। मालदीव से लौटने वाला कपल निकला कोविड पॉजिटिव। देश में एक बार फिर कोरोना की दस्तक से डर का माहौल है। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से खबर आ रही है कि यहाँ पति पत्नी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जैसे ही उनको कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई, दंपति को तुरंत आइसोलेशन में भेज दिया गया। दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया। तब फिलहाल देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट JN नंबर 1 के चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। विदेश यात्रा से लौटने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा संदिग्ध मरीजों पर भी नजर रखी जा रही है। 51 करोड़ जनधन खातों में से 10.34 करोड़ खातों में लेन देन ठप। 12,780 करोड़ रुपए जमा है इन अकाउंट में।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए कुल 51.11 करोड़ बैंक खातों में से 10.34 करोड़ बैंक खाते इनऑपरेटिव हो चुके हैं, जो कि कुल जनधन खातों का 20% है। इन 10 करोड़ से ज्यादा इनऑपरेटिव जनधन खातों में बीते 2 साल से ज्यादा समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने ये जानकारी संसद में दी है। राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने वित्त मंत्री से पीएम जनधन योजना के तहत खोले गए खातों की जानकारी मांगी है, जिनके खाता धारकों को कोई अता पता नहीं है और ये खाते ऑपरेटिव हो चुके हैं। मथुरा और काशी मामले पर बोले मौलाना अरशद मदनी, अदालत के फैसले पर किया बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश मथुरा स्थित शाही ईदगाह और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर मौलाना अरशद मदनी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कोर्ट के फैसले को लेकर भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट हमारी कोर्ट, उस पर हमारी आस्था है। मदनी ने कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान होना चाहिए। मथुरा और वाराणसी में सर्वे के सवाल पर मदनी ने कहा कि सर्वे कराने में कोई हर्ज नहीं है, अगर सर्वे सही होगा तो वहां मस्जिद ही निकलेगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या वाली जगह हमारी थी, उसके बदले में अगर मस्जिद के लिए जमीन दी जाए तो उसे लेने के हक में हम नहीं हैं। नीलामी में 26 गेंदबाज, 25 ऑलराउंडर, 13 बैटर और 8 विकेट कीपर बिके। जाने किसे मिली कितनी रकम। आईपीएल 2024 के लिए हुई मिनी ऑक्शन में कुल 72 खिलाड़ी खरीदे गए। इन खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा नंबर गेंदबाजों का रहा और गेंदबाजों पर ही सबसे ज्यादा पैसे भी खर्चे हुए। खरीदे गए कुल खिलाड़ियों में 26 गेंदबाज, 25 ऑलराउंडर, 13 बैटर और 8 विकेट कीपर शामिल रहे। ऑक्शन में मिचेल स्टार्क सबसे महंगे बिके, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा। स्टार्क न सिर्फ इस ऑक्शन बल्कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। पन्नू की अमेरिका में हत्या की साजिश पर पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी, कहा सबूत मिले तो करेंगे जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में हत्या की साजिश के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। द फाइनेंशियल टाइम्स को दी इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, अगर कोई हमें कोई जानकारी देता है तो हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने बातचीत के दौरान इस संबंध में पेश किए जाने वाले किसी भी सबूत की जांच कराने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि छिटपुट घटनाएं संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच मजबूत संबंधों को बाधित नहीं करेगी।